हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 1 मार्च से लेकर 6 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो कैबिनेट क्लियर 3880 करोड़ फॉर लाइव स्टॉक हेल्थ प्रोग्राम। तो लाइव स्टॉक हेल्थ प्रोग्राम के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री ने, या बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने 3880 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जानेंगे डिटेल में कि किस किस कंपोनेंट के लिए कितने रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए। तो यहाँ पर है द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे March 5, 2025 रिवाइज द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LHDCP। इस प्रोग्राम के लिए टोटल जो आउटले है, जो बजट इस बार रखा गया 2024-25 में, वो कितना है 3880 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें से 75 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे गुड क्वालिटी एयर और आपका अफोर्डेबल जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन के लिए, और इंसेंटिव फॉर सेल ऑफ मेडिसिन। किसके अंडर में एक स्कीम लेकर आए हैं, पशु औषधि स्कीम, उसके अंडर में 75 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। क्या होगा इससे, गुड क्वालिटी की जो जेनेरिक वेटनरी मेडिसिन है वो तैयार की जाएंगी, अफोर्डेबल वेटनरी मेडिसिन तैयार की जाएंगी। तो इस तरीके से ये 75 करोड़ रुपीस इस कंपोनेंट के लिए दे दिए गए। बात करेंगे तो एक स्टेटमेंट में यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, एक आपका है LHDCP और एक आपका है पशु औषधि। तो ये 3 कंपोनेंट पे सरकार ने इतना ही पैसा जो है वो एलोकेट किया है। बात करेंगे तो जो आपका LHDCP है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें आता है क्रिटिकल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कि जो वेटनरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उसको स्ट्रेंथ पैदा हो, मोबाइल वेटनरी यूनिट हर जगह पहुँचें, और स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिसीज़ के लिए जितना भी असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड करा जाए। और ये जो आपका पशु औषधि है, ये नया कंपोनेंट लेकर आए हैं अंडर LHDCP स्कीम, ये गवर्नमेंट ने बात कही है। तो इसके तहत 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी है लाइव स्टॉक की, वो इम्पैक्ट होती है ड्यू टू डिसीज, जैसे जो रोग हर साल आ रहे हैं पशुओं में, उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है दूध का, प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों घट जाते हैं। जिसमें आपको पता होगा फूट एंड माउथ डिसीज़ है, ब्रूसेलोसिस है, पेस्टिस रूमिनेंट्स है, और इस तरीके से लंपी स्किन डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था कुछ टाइम पहले और इसने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव जो है वो छोड़ा था। इसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दूध का प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। उसके लिए सरकार ने ये पैसा एलोकेट किया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें याद करने वाली चीज़ है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि LHDCP की फुल फॉर्म क्या है, तो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है। दूसरा क्वेश्चन, कितना बजट एलोकेट किया गया, 3880 करोड़ रुपीज़। इसमें पूछ सकते हैं कि पशु औषधि के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया, तो 75 करोड़ रुपीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि LHDCP का ही ये कंपोनेंट है पशु औषधि। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 क्वेश्चन अपने याद कर लेने। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, रिटर्न ऑफ विंटर चिल मे बेनिफिट व्हीट क्रॉप प्राइसेस रूलिंग अबव MSP। तो बात हो रही है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 3 से 4 दिनों से जो मौसम में बदलाव आया है और दोबारा से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो मिला है वो व्हीट क्रॉप को मिलेगा। इससे जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद ये लग रही थी कि अगर गर्मी ऐसी ही पड़ती रही तो उससे जो प्रोडक्शन है गेहूं का प्रभावित होगा। लेकिन ये ठंड जो है वो गेहूं के किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। बात करेंगे तो वीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन लास्ट ईयर। पिछले साल से इस बार जो वीट का प्रोडक्शन है वो अच्छे होने की उम्मीद है।
प्रोवाइडेड द वेदर रिमेन फेवरेबल ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एट सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव। तो उनका कहना है कि अगले कुछ वीक होली के बाद तक मौसम ठंडे रहने का अनुमान है, जिससे गेहूं की जो फसल है वो अच्छा रहने की उम्मीद है। और जितना एक्रेज हुआ है इस बार, जितना शोइंग हुआ है वीट का, इससे इस बार जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। आपको पता होगा कि वेदर ने एक टर्न लिया है। आपको पता होगा कि जो मौसम है एक साथ कैसा हो गया, चिल हो गया, ठंडा हो गया है लास्ट कुछ दिनों से। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें उन्होंने बोला है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर 25 से 35 से लेकर 45 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाएं चलेंगी। तो आपको हवा देखने को मिली होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में 9 से 11 मार्च के बीच में। और ये जो स्नोफॉल होगा हिल्स पे, ये इम्पेक्ट करेगा प्लेन्स को, और कहीं ना कहीं उसकी ही जो हवा है, ठंडी हवा, आपको यहाँ पे महसूस हो रही होगी। अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, इफ़ द टोटल एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग अ फुल डे 24 आवर इज अराउंड 15 to 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक आइडियल है वीट क्रॉप के लिए। तो जो एक एवरेज टेम्परेचर निकाला जा रहा है वो 24 घंटे का 15 से 16 इस बार डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, जो कि एक आइडियल टेम्परेचर होता है वीट क्रॉप के लिए। तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि गेहूं के लिए ये जो मौसम चेंज हुआ है ये अच्छा है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीट प्रोडक्शन अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन एक और चीज़ है, डिमांड बढ़ने से, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और बाकी क्रॉप्स भी ग्रो हो रही हैं, तो गेहूं का जो प्राइस है वो एमएसपी से ऊपर है, आपको पता होगा, और ऊपर ही रहने का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। तो गेहूं का जो प्राइस है वो भी हाई रहेगा इस साल, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है सालाना। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना होता है। क्वेश्चन है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे साल में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो भेज दीजिए इसका सही आंसर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।